हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्लास्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं डिरिचलेट्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिरिचलेट्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ। डिरिचलेट्स थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पर हम लोगों का यहाँ x1 x2 x3 xn सारे हम लोग का पॉजिटिव वेरिएबल है एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन में हमें यहाँ पर दिया गया है x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन xn लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग n इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं एंड n इज इक्वल टू 2 का मतलब हुआ यहाँ पर इसमें 2 वेरिएबल हमें लेना है। तो हम लोग लिए लेट I2 इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू द पावर m1 माइनस 1 इंटू x2 टू द पावर m2 माइनस 1 dx1 dx2। ठीक है, जहाँ पर x1 एंड x2 हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है, स्टेटमेंट से ही हमें पता चलता है एंड x1 प्लस x2 लेस देन 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिमिट हम लोग लिए हैं 0 to 1। 0 to 1 लिमिट कैसे लिए, इसको तो थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिएगा ध्यान से, बिल्कुल क्लियर तरीक़े से समझ में आएगा। ये हो गया हम लोग का x1 एक्सिस, ठीक है, एंड ये हो गया हम लोग का x2 एक्सिस। और ये जो मैंने लाइन खींचा है ये है x1 प्लस x2 इक्वल टू 1, या फिर हम लोग इसको इस तरीके भी, यस ये वाला 1 हो गया। ये इधर बहुत सारे लाइन हैं, तो इधर वाला अगर हम लोग लाइन खींचेंगे और एक, तो ये लेस देन 1 होगा। तो ये पॉइंट हम लोग का क्या मिलेगा 1,0 एंड ये मिलेगा हमें 0,1। ठीक है, एंड ये तो ओरिजिन है, तो इस तरह से। और ये हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, ये हमें पूरा एरिया को बेसिकली हमें इंटीग्रेशन करके निकाला जाता है। एरिया को, इस एरिया को हमें निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं x1 का वैल्यू कहाँ से जा रहा है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। इसलिए हमने यहाँ पर x1 के लिए ये वाला है एंड x2 के लिए ये वाला। तो x1 के लिए हम लोग 0 to 1 लिमिट ले लिए एंड x2 के लिए यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर x2 ले लेंगे तो ये पूरा भाग यहाँ तक, पूरा यहाँ तक आ जाएगा। इसलिए हम लोग 0 से 1 माइनस x1 इस इक्वेशन के हिसाब से x2 का जो लिमिट है सेकेंड इंटीग्रेशन का, उसको हम लोग लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 0 to 1 माइनस x1, तो इंटू ये तो हम लोग का AJT हो गया जो था। ठीक है, हम लोग x1 को बाहर कर दिए एंड इसका इंटीग्रेशन किए, तो dx2 यहाँ पर आ गया, dx1 बाहर हो गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, यहाँ पर पावर में एक ऐड हो गया एंड डिनोमिनेटर में इतना चीज़ को आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो m2 बचा। m2 कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ गया एंड इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटू x टू दी पावर m माइनस 1, यहाँ पर भी प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x2 बच जाएगा। और लिमिट हम लोग का क्या है 0 to 1 माइनस x1। तो इसको लिमिट को हम लोग पुट कर देंगे, तो हम लोग का 1 माइनस x1 टू द पावर m2 माइनस 0 टू द पावर m2 होगा। तो 0 टू द पावर m2 का पूरा का वैल्यू ओवरऑल हमें 0 मिलेगा, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट इतना लिख दिया है। ठीक है, देखिए, तो हम लोग यहाँ से I2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/m2, ये कॉन्स्टेंट जो था इन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x1 टू द पावर m1 माइनस 1 इंटू x2 टू द पावर m2 प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पर m2 था, इसको हम लोग ऐड किए 1 एंड सब्ट्रैक्ट किए 1। ठीक है, तो ये dx1 हो गया। तो हम लोग, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिलेशन बिटवीन, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि बीटा m n इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x1
सॉरी एक्स टू द पावर m इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था बीटा mn मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, या फिर आप लोग जानते होंगे, पढ़े हैं तो, बीटा mn इक्वल टू एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स टू द पावर m-1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग इसको, इतना चीज़ को हम लोग इस फार्मूला के बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं इतना, क्योंकि यहाँ पर m2+1 है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये m2+1 है, इसलिए बीटा m कोमा बीटा m1 कोमा m2+1 हो जाएगा। एंड रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन से हम लोग जानते हैं बीटा mn इक्वल टू होता है गामा m इंटू गामा n बाई गामा m+n, इतना होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं गामा m1 इंटू गामा m2+1 बाई गामा m1 प्लस m2+1, इतना हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं m2 n इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर जो 2 लिया था उसके लिए ये थ्योरम ट्रू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का कंडीशन में क्या दिया गया था, लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 अगर नहीं रहेगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर मैंने यहाँ पर h लेके बनाया है। देखिए, हम लोग यहाँ पर x1 प्लस x2 लेस देन h अगर रहेगा तो कैसे करेंगे, यहाँ पर h से हम लोग डिवाइड कर दिए तो ये 1 आ गया, एंड x1 बाई एच प्लस x2 बाई एच हो गया। देन वी पुट, हम लोग पुट किए हैं x1 बाई एच इज इक्वल टू u1, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा x1 इज इक्वल टू एच u1। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dx1 इज इक्वल टू एच डी u1, एंड इसी तरह से ये इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर I2 हम लोग का यहाँ पर लेट जो किए थे I2 इज इक्वल टू इतना था, यहाँ इसमें हम लोग ये सारे वैल्यू को, इसके सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे तो ये I2 इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x1 इज इक्वल टू एच u1 आ गया था इसमें, इसलिए हम लोग का एच u1 का पावर m1 इंटू एच u2 टू द पावर m2-1, इसका वैल्यू ये एंड ये, इसको हमने पुट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए h1 का पावर m1-1 और यहाँ पर h का पावर हो जाएगा m2-1, तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, एंड यहाँ पर h 2 बार है तो यहाँ +2 h का पावर में आ जाएगा, और यहाँ पर u1 का पावर m1-1 इंटू u2 टू द पावर m2-1 du1 d2 हो जाएगा। तो ये -1 -2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h का पावर m1 प्लस m2 रह जाएगा। ये डबल इंटीग्रेशन ऑफ ये एज इट इज रह जाएगा जो था, और यहाँ पर मैंने जैसे किया था उसी इक्वेशन 1 इसको हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 से हम लोग का ये वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हम लोग 3 वेरिएबल के लिए देखते हैं। ठीक है, तो I3 इज इक्वल टू हम लोग x1 x2 x3 3 वेरिएबल ले लिए, जहाँ पर x1 x2 x3 तीनों ही ग्रेटर देन 0 है और इसका समेशन लेस देन 1 है। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट लिए x2 प्लस x3 लेस देन 1 माइनस x1 को एक्चुअली राइट साइड हम लोग भेज देते, इतना हो गया। ठीक है, तो हम लोग को I3 इज इक्वल टू इतना मिल गया, इसको x1 को हम लोग बाहर करके लिख दिए, इन दोनों को अंदर में लिखे और dx1 को यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, लिमिट हम लोग का 0 to 1 ले लिए, जिसे हम लोग I2 निकालने में लिए थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इतना चीज़ का वैल्यू को, इतना का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 का बेसिस में हम लोग इतना लिख सकते हैं, गामा m2 इंटू गामा m3 बाई गामा m2 प्लस m3 प्लस 1 dx1। ठीक है, तो ये हम लोग का गामा m2 इंटू गामा m3 बाई गामा m2 प्लस m3 प्लस 1 कॉन्स्टेंट था, ये तो ये हम लोग का बाहर आ गया। ठीक है, और अंदर में इतना चीज़ रह गया। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का 1 माइनस
x1 टू द पावर m2 प्लस m3 है। यहाँ पर हम लोग का h था, यहाँ पर x1 प्लस x2 लेस देन h था, इसलिए हम लोग का यहाँ पर h का पावर m1 प्लस m2 आ गया था। तो यहाँ पर 1 माइनस x1 है, यहाँ पे 1 माइनस x1 है, इसलिए 1 माइनस x1 टू द पावर m2 प्लस m3 हो गया। ठीक है, और ये हम लोग का 1 माइनस x1 है, x1 में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का अंदर ये रह गया। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस x1 का पावर m2 प्लस m3 है, तो इसको हम लोग इसमें +1 ऐड किए और -1 1 को ऐड किए और सब्ट्रैक्ट किए। ठीक है, तो ये हम लोग का जो एज इट इज आ गया। ठीक है, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 का बेसिस पे लिख सकते। देखिए, इसको हम लोग और एक स्टेप आगे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको एक स्टेप आगे लिख लीजिएगा, 1/m2 गामा m1 गामा एंड m2 इंटू गामा m2 बाई गामा m1 प्लस m2 प्लस 1। तो हम लोग का यहाँ पर m2 कैंसिल होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा n होता है। तो उस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इतना वैल्यू को इतना लिखा है, फिर m2 कैंसिल हो गया, तो हम लोग का इक्वेशन 1 ये वाला को ले लिए। तो इक्वेशन 1 का बेसिस पे हम लोग लिख सकते हैं इसको इतना। ठीक है, अब हम लोग का देखिए यहाँ पर m2 प्लस m3 प्लस 1 ये और ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग का आ गया इक्वल टू गामा m1 इंटू गामा m2 इंटू गामा m3 बाई गामा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस 1। इसको हम लोग अब इक्वेशन 3 ले लिए। ठीक है, इक्वेशन 3 आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। ये कंडीशन भी हम लोग का ट्रू हो गया, दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 3। नाउ लेट अस सपोज द थ्योरम इज ट्रू फॉर n वेरिएबल। हम लोग मान के चल रहे हैं, इस बात को मान के चल रहे हैं कि n वेरिएबल के लिए यह थ्योरम ट्रू है। तो हम लोग इतना इज इक्वल टू इतना लिख सकते हैं अगर ट्रू है तो। अब हम लोग n+1 के लिए ट्रू कर देंगे, तो हम लोग का ये थ्योरम फाइनली प्रूफ हो जाएगा। तो हम लोग फॉर n+1 वेरिएबल द कंडीशन इन, कंडीशन को हम लोग क्या होगा उसका लिख रहे हैं n+1 वेरिएबल के लिए। तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x n+1 लेस देन 1 इतना हो जाएगा, यहाँ पर n+1 होना चाहिए, तो ये हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, और x1 को हमने यहाँ पर राइट साइड भेज दिया है, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा। देखिए इतना इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x1 टू द पावर m1 माइनस 1, और ये x1 को छोड़ के सारे टर्म को हम लोग ब्रैकेट के अंदर में लिख दिए। ठीक है, अब हम लोग इसको इतना ब्रैकेट के अंदर में जो वैल्यू है ये देखिए, इसको ध्यान से, इतना चीज़ को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का देखिए, यहाँ पर है हम लोग का 1 माइनस x1 टू द पावर, इसलिए हम लोग का हो जाएगा m1 प्लस m3 सॉरी m2 प्लस m3 प्लस एंड सोन mn प्लस 1, n+1 टर्म है, इसलिए ये इस तरह से आ गया। ठीक है, अब हम लोग का इसको हम लोग ये जो इतना वैल्यू है इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं इस तरह से। अब हम लोग का इतना वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल दिए। अब अंदर में हम लोग का बचा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x1 टू द पावर m1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस x1 टू द पावर m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन mn+1 प्लस, इसको देखिए यहाँ पर इतना था इसलिए हम लोग यहाँ पर +1 -1 कर दिए। अब इतना का वैल्यू हम लोग जानते हैं बीटा फंक्शन से, इतना हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग का ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग को बचा क्या, गामा m1 इंटू गामा m2 एंड सो ऑन गामा mn+1 बाई गामा m1 प्लस m2 प्लस
एंड सो ऑन mn+1+1। तो अब हम लोग यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये थ्योरम ये n+1 वेरिएबल्स के लिए भी ट्रू हो गया। तो दिस थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू फॉर n+1 वेरिएबल्स, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम होल्ड्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, हेंस प्रूव्ड। तो ये हम लोग का फाइनली थ्योरम जो था वो प्रूव्ड हो गया। आई होप आप लोगों को पूरा थ्योरम समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।